हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना आप सीख सकते हैं। वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करने के लिए 3 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति, अगर कोई बिंदु वर्त की परिधि के अंदर स्थित होता है तो उसे अपन कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ये स्थिति फर्स्ट। ऐसे वर्त की परिधि के अंदर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे ये अपने बिंदु लिख दिए। वर्त की परिधि के अंदर कितने भी बिंदु लिख दो, उससे अपन कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। स्थिति नंबर 2, अगर कोई बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित है तो उससे अपन केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसे वर्त की जो परिधि होती है वो अनंत बिंदुओं का समूह होती है। जैसे ये वर्त की जो परिधि बनी हुई है ये अनंत बिंदुओं से बनी हुई है। तो वर्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो अपन किसी भी वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया। इस प्रकार से अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन वर्त पर एक बिंदु से केवल और केवल अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्थिति नंबर 3, अगर कोई बिंदु वर्त की परिधि के बाहर स्थित है तो उससे अपन केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार ये बाहर स्थित बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबाई में बराबर होती हैं। इसके ऊपर कुछ विशेष मैं आपको बता देता हूँ कि वर्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं और वर्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा लंबवत होती है, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। एक इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो हुई स्पर्श रेखा, साथ में एक होता है स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु क्या होता है? जैसे वर्त की परिधि के ऊपर ये बिंदु भी स्थित है और ये स्पर्श रेखा खींच रखी है, वो भी बिंदु भी से गुजर रही है। तो ये बिंदु इस स्पर्श रेखा और इस वर्त पर दोनों पर स्थित है, तो दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। और ऐसे बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये बिंदु है, ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। इसको अपन स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं। इस प्रकार ये स्पर्श रेखाओं की रचना आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।